Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Hello, Ignore. What happened? Today everyone seems to be very happy. आज बहुत खुश लग रहे हो सभी? मैम कल हमारा एनुअल फंक्शन है. Okay. Yes, ma'am. On occasion Siddharth Chetan Singh birthday. So you are participating? Yes. Yes. Very good. Okay, let's start. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, you were asking Yes, ma'am. what are we supposed to do in noun? Okay, so here we have just a brief overview to understand what things we will cover, what topics we will cover in noun. Now, noun can be categorized in 5 categories. Okay, generally we categorize in proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. So these are very clear to you. And we have other methods also to categorize. See, let's suppose this is your class and these are your students. Okay, these are student of your class, and here you have your teacher. So teacher can classify these students in different categories, like on the basis of gender. ठीक है, सेम क्लास स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स आर देयर. ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स को मैम गर्ल और बॉय के बेसिस पे इनको डिवाइड कर सकती हैं. देन शी कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू एरिया. So you are coming from which area? Let's suppose someone is coming from colony, someone is coming from sector area, sector 14, like sector 15. So ma'am can classify these 40 students. इन 40 बच्चों को मैम एरिया के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, like you have your annual function and teacher want every student to participate in the function. So she can take a few students for dance. ठीक है, few students for singing, few students for anchoring, कि कुछ बच्चे एंकरिंग करेंगे. So ma'am can classify these 40 students also, so according to this. तो आपके ये 40 बच्चे हैं, लेकिन 40 बच्चों को आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हो ना? Yes, ma'am. Why are you dividing? Because आपका पर्पस अलग है. ठीक है, यहाँ पे आपको बच्चे जेंडर के अकॉर्डिंग चाहिए. यू वांट टू सी हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. आप सेम 40 बच्चों को ही डिवाइड करो. यहाँ पे भी वही सेम 40 बच्चे हैं, सेम 40 बच्चे हैं, सेम 40 बच्चे हैं. व्हाई वी आर क्लासिफाइंग देम? बिकॉज ऑफ व्हाट इज आवर पर्पस. हमारा मकसद क्या है? ठीक है, हमारा पर्पस क्या है इस क्लास को समझने के लिए. तो पर्पस हम क्लियर है. यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में हमारा पर्पस क्या है? ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. बॉय, बॉय नाउन नंबर. आई वांट टू सी हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो आई विल गो फॉर नाउन नंबर. इट्स अ सिंगुलर. ठीक है, वन और मेनी.
बॉय क्या है? जेंडर। जेंडर में किस कैटेगरी में आता है वो? सिंगुलर नंबर नाउन। यस बेटा। नाउन ऑफ नंबर में मैम गुड इवनिंग मैम। और मैम जो अंदर नाउन जेंडर है मैम उसके उसमें मैस्कुलिन जेंडर आएगा। यस, ही विल कम अंडर मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है। नो में क्लास नाउन केस है ना, वी विल कंप्लीट इन 7th and 8th स्टैंडर्ड। अभी बिल्कुल सारा का सारा अगर करवा दिया ना तो इट विल मेस अप, बहुत खिचड़ी टाइप हो जाएगा। अभी आप अगर इतनी चीजों को अच्छे से कर लोगे ना तो नाउन केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई वांट यू टू गो फॉर क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आने चाहिए, आइडेंटिफाई अच्छे से करना आना चाहिए। नाउन केस वी विल कवर इन 7th and 8th स्टैंडर्ड। आज हम पोजेसिव नाउन करेंगे, कंपाउंड नाउन करेंगे। ठीक है। एंड देखो, वन क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज, अगर हम नाउन को लें तो कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, विच यू कैन फील। और उन सभी नाउन्स को जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो सभी नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन कौन से हुए? प्रॉपर प्रॉपर नाउन कंक्रीट नाउन होगा, कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन कंक्रीट नाउन होगा, मटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन होगा। सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट है। अगर इस कैटेगरी में देखें कि अब अगर आप इस ग्रुप को इसमें फिक्स करना चाहते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और बाकी सभी ये सारे नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन है। ठीक है। आपको इसको ऐसे इंटरलिंक करके भी समझना पड़ेगा। जैसे बॉय है, बॉय क्या है? बॉय को आप टच कर सकते हो ना, आप बॉय को देख सकते हो, तो बॉय इज अ कंक्रीट नाउन। ओके। नाउ नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, वेदर यू कैन काउंट इट और नॉट। ठीक है। सो देखो, काउंटेबल होते हैं विच यू कैन काउंट। काउंटेबल जो नाउन होते हैं ना, अगर आपको चेक करना है कि ये काउंटेबल है या नहीं है तो आप चेक करो क्या आपको उसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। अगर उसका सिंगुलर प्लूरल होता है, ये जो सिंगुलर प्लूरल है ना नाउन नंबर, ये काउंटेबल नाउन को काउंट मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अगर आप उसका सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है, अगर आप उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते तो दैट इज अनकाउंटेबल। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे मिल्क है, मिल्क को आप मिल्क ही बोलते हो ना। मिल्क इज, मैम ये बोल हैव यू एवर सेड इट आई वांट मिल्क्स? नो मैम। ठीक है, यू नेवर सेड इट कि आई वांट मिल्क्स, आई वांट केक्स। ये नहीं यूज करते ना तो दे आर अनकाउंटेबल नाउन। मैम यस, मैम ये कल कर लिए थे। यू आर ग्रुप बी ए ना? मैम मैम बी। नो, ग्रुप बी। Why today it was supposed for group A? मैम बी। मैम ग्रुप बी। मैम दिस वन इज ग्रुप बी। Beta today is मैम ग्रुप बी। ग्रुप मैम ग्रुप ए। मैम ग्रुप बी। ग्रुप बी। ग्रुप बी। okay. Listen. Give me 1 minute. Give me 1 minute. But today was not your class. Group B today was not your class. Today is a class of group A. How many students are there? पास मैसेज हमारे मैम हमारे ग्रुप ग्रुप में आया था। मैसेज आया है। हमारे ग्रुप में आया था। ग्रुप में मैसेज आया है। मैसेज आया है। Okay, listen. Raise your hands. Those who are from group A. How many students are there? Group A. 1. Then why group A is not joining? Why group B is joining? मैम ग्रुप बी के ग्रुप में मैम मैसेज आया था कि मैम आज इंग्लिश की क्लास होनी है। मैम मैम कल भी आया था और आज भी आया है। मैम यस। Okay, today it was supposed for group A. Maybe I don't know what happened. Okay, just let me find out then something else so we can try. Just give me 2 minutes. Okay, we will do something new. Fine.
ओके मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम हम ग्रुप बी को लेफ्ट करनी है क्लास। ओके लेट्स डू दिस। ग्रुप बी डोंट क्विट, ठीक है। तो आपका जो क्लास होगा ना, जो आपका कल क्लास होना है, Yes, ma'am. your class, your 2 classes are done for this week. तो कल और परसों में I will take classes for group A. Okay? Okay, ma'am. मैम। Okay, ma'am. Okay. Today we are going to start with capitalization. Have we done this topic? किया है हमने क्लास में? Ma'am, no. No, ma'am. Okay. नो मैम। देखो बेटा, already 20 minutes are passed. Listen, we are left with 20 minutes only, और let's complete this. ठीक है? देखो कैपिटलाइजेशन क्या होती है, हम इंग्लिश में सेंटेंसेस के कैपिटल लेटर्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन। ठीक है? जैसे आपको वन रूल पता है कि यू ऑलवेज स्टार्ट यू ऑलवेज स्टार्ट सेंटेंस विद फर्स्ट लेटर कैपिटल। जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो आपका फर्स्ट लेटर क्या होता है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, वो अच्छी लड़की है, तो शी क्या होगा, कैपिटल होगा। मैम उसका एस बड़ा कैपिटल होगा। यस, जब भी सेंटेंस खत्म होता है, जब आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हो, देन अगेन यू आर राइटिंग शी, तो शी अगेन कैपिटल। तो हम कैपिटल एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ लिखते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, हम सेंटेंस में कुछ जगह ना बीच में भी लिखते हैं, तो वी विल कवर दिस थिंग इन दिस कैपिटलाइजेशन रूल। ठीक है? मैं आपको एक चीज और याद दिलवा दूं, कीप दिस एज अ स्टार इन योर माइंड, कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, Yes, ma'am. वो हमेशा क्या होते हैं, Yes, ma'am. कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है? जैसे Yes, ma'am. नेम इज ज्योति, जे विल बी कैपिटल। देखो ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, ये सेंटेंस के बीच में है, बट इट इज अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट विल बी इन कैपिटल लेटर। क्लियर? अगर मैं अपना सरनेम भी लिखती हूँ तो सरनेम भी मेरा कैपिटल में आएगा। क्लियर? तो प्रॉपर आपका ना आपका एक क्वेश्चन बनता है कि विच नाउन इज रिटन इन कैपिटल लेटर, सो दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके? Okay, ma'am. अगर क्वेश्चन रिपीट करना। विच ओके मैम। which noun is written,
जी ग्रुप पे के बच्चों ने भी ज्वाइन कर रखा है। Okay. Which noun is written in capital letter? So answer is proper noun. Okay. Proper noun. Now next slide. फर्स्ट लेटर इन सेंटेंस, हम सबसे कैपिटल लेटर क्या लिखते हैं? फर्स्ट सेंटेंस। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, वी राइट फर्स्ट सेंटेंस एज अ कैपिटल लेटर। ओके। प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक थिंग्स। Okay, ma'am. देखो, अगर आपको बीच में सेंटेंस के बीच में आपको कोई लेटर कैपिटल में दिखता है, तो मे बी दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ अ बुक और नेम ऑफ माउंटेन्स। तो वो कुछ स्पेशल नेम है, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि देखो सो मेनी माउंटेन्स आर देयर, लाइक कंचनजंगा इज माउंटेन, माउंट एवरेस्ट इज द नेम ऑफ अ माउंटेन, द अल्प्स इज द माउंटेन रेंज। तो अगर ऐसे कुछ नाम आते हैं जो आपने कभी नहीं सुने, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, तो यू कैन चेक कि यू कैन फोकस ऑन दोज वर्ड्स कि ये कौन सा वर्ड है और इसका why it is used here, why it is capital, maybe that is proper noun। ठीक है, तो proper noun की जैसे नेम ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की रेंज। देखो माउंटेन और माउंटेन की रेंज में क्या फर्क है? जैसे माउंटेन रेंज, माउंटेन हम जब बोलते हैं तो वो वन माउंटेन नहीं होता, ठीक है, उसके आगे पीछे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये जैसे हिमालय है, हिमालय यहाँ से कहाँ से शुरू होता है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके, और हिमालय हमारा ऐसे सिक्किम के आसपास तक, और फिर यहाँ से हमारी हिल्स स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक माउंटेन है, तो दिस इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। इस पूरे को क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज। इसी Mountain range. माउंटेन रेंज में एक माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है, दैट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एक K2 है जम्मू कश्मीर में, जो कि सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड का है, सबसे पूरी अर्थ पे सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। और K2 है एक सेकंड माउंटेन, वन मोर माउंटेन इज देयर, सो मेनी माउंटेन्स आर देयर। तो इसकी जो पीक है ना, सिर्फ इस माउंटेन को बोला है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया माउंटेन, और ये पूरी की पूरी क्या है? रेंज है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन्स, हिल्स। हिल्स और माउंटेन में क्या फर्क होता है? माउंटेन बहुत ऊंचा होता है और हिल्स कम ऊंची होती है। देयर हाइट इज मैक्सिमम टू 600 to 700 मीटर, ठीक है, आधा किलोमीटर जितनी ऊंची होती है। लेकिन माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, मतलब 8 किलोमीटर, अराउंड 8 किलोमीटर। ये 8848 तो हो गया 9 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, उसमें सिर्फ 200 मीटर कम है। वॉल्केनोज, बहुत सारे वॉल्केनोज होते हैं, माउंट ओलंपस, माउंट वर्सिस, जो आपने कभी नहीं नाम सुने होंगे। तो दीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर। सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब आप अपने मैसेज में नाम लिखते हो ना, और देखो, कैन यू सी दिस चैट बॉक्स जो मैंने खोला है? No, ma'am. ओके, No, ma'am. जस्ट वन मिनट। देखो, मुझे एक ये मैसेज आया है जो चैट बॉक्स में है। आपने लिखा नाम, आपने एस का एस कैपिटल नहीं लिखा, ठीक है, आपको ये एस कैपिटल करना है, ठीक है। और देखो स्कूल, स्कूल का नेम है, ये सभी क्या आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा, SVMG। ये गलत है, ऑलवेज राइट नेम ऑफ द स्कूल इन कैपिटल लेटर। और GHO में भी इट्स नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे स्कूल है, तो राइट इट इन कैपिटल लेटर। तो ये यू आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स, ओके, एंड इट योर हैबिट। Ma'am, school भी तो होगा। यस, Ma'am, school. देखो जब आप ऐसे मैसेज में सिर्फ ये लिख रहे हो ना, तो आप स्कूल और नेम कैपिटल लिख सकते हो जस्ट टू हाईलाइट, लेकिन स्कूल इज अ कॉमन नाउन एंड वी डू नॉट राइट कॉमन नाउन इन कैपिटल लेटर। फाइन, अगर आप सेंटेंस में स्कूल लिख रहे हो ना, तो नहीं लिखना है, दैट इज कॉमन नाउन, एंड कॉमन नाउन आर नॉट रिटन इन। जैसे कॉमन नाउन देखो, चेक कर लिया करो ना एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे बॉय है, क्या आप बॉय बीच में सेंटेंस में कैपिटल लिखते हो? आई एम गोइंग टू स्कूल, I am going to school, तो लिखते हो आप कैपिटल लेटर में? You always write small ना? Yes, ma'am.
फाइन, एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझा करो। सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, ये हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, स्ट्रीम्स हैं, क्रीक्स हैं, तो यू विल ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल लेटर। नेम ऑफ द बिल्डिंग, कोई स्पेशल बिल्डिंग का नाम है, देखो बिल्डिंग तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो वो स्पेशल बिल्डिंग्स है विच आर वेल नोन एंड फेमस फॉर दैट, जैसे ताजमहल है। बिल्डिंग्स क्या होती हैं, आपका घर भी एक बिल्डिंग ही है, ठीक है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स हैं विच स्पेशल नेम इज गिवन टू देम टू आइडेंटिफाई, उनको पहचानने के लिए। जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, जो टनल्स होती हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। स्ट्रीट नेम, अगर आपने सो मेनी स्ट्रीट्स आर देयर, अपनी कंट्री में कितनी सारी स्ट्रीट होंगी, बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, बट फ्यू स्ट्रीट्स आर गिवन नेम, ठीक है, असाइन नेम टू देम, हमने उनको नाम दिया है, तो उन नेम्स को, स्ट्रीट नेम को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। स्कूल का नाम है, जैसे मैम सोनी स्ट्रीट। यस मैम यस, मैम ये राइट भी करना है। आई विल शेयर दिस इन योर ग्रुप, यू विल गेट इट, ओके। देखो स्कूल है, आपको स्कूल वर्ड नहीं, मैम एक बार आप देख लो गीतिका ने सही करके आपको लिख के भेजा है। यस इट्स करेक्ट नाउ, ओके, ऐसे किया करो। देखो स्कूल वर्ड आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैपिटल में नहीं लिखना है, उनके जो नाम है ना, जैसे आपका जो स्कूल का नेम है वो कैपिटल में लिखना है, आपके कॉलेज का नेम, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आपको कैपिटल में लिखना है। नेशनैलिटी, जैसे आई एम इंडियन, ठीक है, लैंग्वेजेस वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। कंपनीज एंड ट्रेडमार्क, कंपनीज है, मैकडोनल्ड्स है, टोयोटो है, और उनके जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, कुछ राइट्स दे टेक राइट्स, सम सॉर्ट ऑफ राइट्स, सो दैट ट्रेडमार्क यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर। टाइम पीरियड एंड इवेंट्स, टाइम पीरियड मींस जैसे कि आप बात करते हो लाइक आयरन एज, ठीक है, ब्रोंज एज, जो आप एसएसटी में पढ़ते हैं ब्रोंज एज, और ये जो टाइम पीरियड्स होते हैं जो पुराने टाइम को बताते हैं कि जैसे मुगल एम्पायर एंड जो एम्पायर्स आप बताते हैं, तो दे यू हैव टू राइट दैट इन कैपिटल लेटर। कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं जैसे द मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। जो स्पेशल इवेंट्स हैं उनको आपको, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर है, तो वर्ल्ड वॉर यू विल राइट इट इन कैपिटल, ठीक है, वर्ल्ड वॉर W कैपिटल एंड दिस कैपिटल। अब फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे, ठीक है। गॉड्स, भगवान के नाम, एंड देयर रिलीजियस टेक्स्ट, जो बुक्स होती है ना, लाइक गीता एंड दीज बुक्स, कुरान, यू विल राइट इन कैपिटल लेटर। नेम ऑफ द ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि स्कूल आर सम इंस्टीट्यूशंस, तो ग्रुप है, नेम ऑफ द कंपनीज है, यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर, ओके। ये चीजें लर्न कर लेना। देखो इनको लर्न करके है ना, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो यू जस्ट चेक कि अगर नेम ऑफ द स्कूल है कैपिटल में है या नहीं है, तो इस तरीके से आप ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, आपको ये और अच्छे से लर्न हो जाएंगी। अभी आप इसको लर्न करोगे तो आप भूल जाओगे। स्टार्ट फाइंडिंग आउट इन योर बुक, जब भी आप बुक में आते हो तो जस्ट चेक व्हाई दिस इज इन कैपिटल, ये क्या चीज है, ये किस रीजन से ये कैपिटल है, ठीक है। ओके मैम। Proper noun become adjective when they describe noun. प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स बन जाते हैं जब वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे। देखो जैसे कि एडजेक्टिव बेस्ड ऑन प्लेस नेम, कोई एडजेक्टिव है जो जगह का नाम बता रहा है, जगह सिटी है, ठीक है, कैनेडियन सिटी, तो अगर वो किसी चीज के नाम से रिलेट कर रही है ना, तो राइट इट इन कैपिटल लेटर, ठीक है। एडजेक्टिव डिराइव फ्रॉम नेम, नेम के साथ कैसे करते हैं, लेट्स सपोज वन बॉय इज देयर, ठीक है, और आप उसको बोलते हो वो तो बिल्कुल हनुमान है, ठीक है, दिस बॉय इज नॉट हनुमान, बट you have given the name, so that name Hanuman became adjective for this boy, sorry,
ठीक है, that boy is just like Hanuman, ठीक है, just that boy is brave as Hanuman. So Hanuman is becoming adjective. वो किस इस boy की क्वालिटी क्या बता रहे हैं? हनुमान बता रहे हैं. हनुमान although is a name, वैसे तो ये नेम है, लेकिन यहाँ पे हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं. सो whenever names become adjective, so it is written in proper noun. Adjective from religion, जैसे इस्लामिक ग्रुप, क्रिश्चियनिटी. सो these रिलीजन, जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, आपको ये और अच्छे से जब समझ में आएगा जब आप एडजेक्टिव करेंगे. मीनवाइल यू कैन जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. pronoun I, जब भी हमें सेंटेंस में whenever we write I, whether it is in starting of the sentence, in middle of the sentence, or at end is very rarely used or not used, so always write I as capital. ठीक है, it's only to capitalize other pronoun when it begin a sentence. However, I is always capitalized. I को हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, no matter where it falls in the sentence. कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेंटेंस में कहां पर है. लेकिन अगर आपको सिंगल I मैं के लिए यूज करना है तो you will write it in capital letter. Here few examples are given. मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ because I want to end up this. Okay, books and movies title. जो बुक्स होती हैं और मूवीज होती हैं ये भी आपको कैपिटल लेटर में मिलेंगी. देखो कुछ मूवीज का नाम होता है ना, दे आर जस्ट लाइक नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है. एंड कुछ मूवीज के टाइटल्स भी ऐसे होते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि ये ना कोई नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द प्लेस है, बट दे आर जैसे वन बुक इज देयर टू स्टेट्स रिटन बाय चेतन भगत. एक बुक है टू स्टेट्स. अब आप अगर ये टू स्टेट्स अगर सेंटेंस में आप देखते हो तो आपको लगेगा ये दो राज्य की बात क्यों हो रही है, बट इट इज नेम ऑफ द बुक. सो अगर मैं इसको सेंटेंस में अगर इस तरीके से लिख दूं टू स्टेट्स, तो इसका मतलब तो है दो राज्य. अगर आपको ये कैपिटल में लिखा आया है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या है. अगर आप इसको नहीं जानते, अगर दिस नेम इज नॉट फेमिलियर टू यू, तो आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट टू स्टेट इज, कि टू स्टेट कुछ ना कुछ स्पेशल है. Clear? Like books, movies, poems and other creative work capitalize their title. हम किसी भी चीज का पोएम का कोई टाइटल, अब कोई बहुत फेमस पोएम है और तो we write that in capital. It depend upon writing style. ये थोड़ा सा writing style पे भी depend करता है कि which you are using, but generally it is capitalized. The first word, adjective, noun, verb and the last word. Meanwhile, you do not capitalize. देखो हमें कैपिटलाइज करना क्या है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन हमें क्या कैपिटल नहीं करना, ए एंड द, जो कि नाउन के साथ यूज होएगा. ठीक है, कंजक्शन हमें कैपिटलाइज नहीं करने, प्रेपोजिशंस हमें कैपिटलाइज नहीं करनी. ओके मैम आर्टिकल, कंजक्शन और प्रेपोजिशन को कैपिटल नहीं करने. यस, ये तीनों चीजें कैपिटल नहीं होंगी. एग्जाम्पल ऑफ द बुक, मूवीज, टाइटल, कैपिटलाइजेशन. जैसे नेम ऑफ द बुक्स है, ठीक है, तो दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर. I have added Okay, no more, just 1 minute. ओके, वन मोर थिंग. जब भी हम कुछ डबल कोट्स में लिखते हैं ना, ठीक है, उसका फर्स्ट लाइन क्या होता है, कैपिटल होता है. जैसे यू सेड ही विल कम, ही विल कम. ठीक है, तो ही क्या होगा, ही इज इन मिडल ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस के बीच में है, बट इट इज रिटन विद डबल कोट्स. किसी ने ये बात बोली है, ठीक है, that thing is written in double quotes. We always write this in capital. ये सेंटेंस के अगर बीच में भी है तो we will write in capital letter. जब भी आप डबल कोट्स के बीच में कोई भी लाइन लिखते हो, always write that in capital letter. Clear? okay मैम. Yes, मैम ma'am. जैसे आपने कहा था कि जो प्रेपोजिशन कंजक्शंस है और आर्टिकल्स है मैम उन्हें कैपिटल्स में नहीं लिखना. मैम अगर उनमें से
जैसे मैम मैम स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे हम कैपिटल नहीं लिखेंगे? बेटा देखो, स्टार्टिंग में जो कुछ भी होगा ना, चाहे आर्टिकल है, कंजक्शन है, जो कुछ भी है, वो तो कैपिटल होगा ही होगा। स्टार्टिंग तो कैपिटल होगी ही होगी, स्टार्टिंग स्मॉल नहीं हो सकती। जैसे आप लिखते हो ना, अ गर्ल was coming from that area, so what is a girl, ए आप कैपिटल लिखेंगे ना? यस मैम। ठीक है, सेंटेंस का स्टार्ट तो हमें कैपिटल से ही करना है, लेकिन अगर ये बीच में आता है तो यू डोंट हैव टू राइट। ओके मैम यस मैम मैम जैसे आपने कहा डबल कोट्स में जो लाइन आएगी वो उसके लेटर्स बिग होंगे। मैम मैम उसमें जो भी वर्ड्स आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होएगा? यस। ओके मैम। ओके नाउ सी, जब भी हम फुल फॉर्म, जिनकी हम फुल फॉर्म्स लिखते हैं ना, थोड़ा सा, जब भी हम फुल फॉर्म्स लिखते हैं ना, दैट इज, देखो जैसे लेट्स सपोज NASA, नासा, ठीक है, यू नो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन अमेरिका। लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस में NASA लिख दूं तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। वाई वी आर राइटिंग इन कैपिटल, अब ये देखो कि वाई इट इज रिक्वायर्ड टू राइट इन कैपिटल, हमें क्या जरूरत है उसको कैपिटल में लिखने की। अगर हम इसको कैपिटल में नहीं लिखते तो आपको लगेगा कि इसका तो कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, दिस थिंग, ये चीजों को स्पेशल बना देता है। ठीक है, इट ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान खींचता है कि ये कुछ स्पेशल है, ये किसी न किसी चीज का नाम है। अदरवाइज आपको ये नॉर्मल आप ऐसे लिख दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। लाइक डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत। अगर हम इस वर्ड को ऐसे देखें, DARE, डेयर मीन्स साहस, हिम्मत, करेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेयर का फुल फॉर्म है तो ड्रग अब्यूज रेजिडेंस एजुकेशन। सो अगर आप इस तरीके से डेयर लिख रहे हो तो ही इज अ वेरी डेयरिंग, वो बहुत हिम्मत वाला है। हिज डेयर, हाउ ही डेयर, उसकी कैसे हिम्मत हुई। तो इसको और इसको, अब आप इन दो चीजों को देखो कि आप इसको कैसे डिफरेंट कर रहे हो। सिर्फ उसको कैपिटल लिखने से इट हैज सम मोर मीनिंग इनसाइड दैट, उसका कुछ और वर्ड्स उससे एसोसिएटेड हैं जो आपको एक्सपैंड करनी है। ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। CIA, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जिनकी हम ऐसे एब्रीवेशंस करते हैं, तो वी राइट इट इन कैपिटल लेटर। फाइन। ओके मैम। ओके मैम, जस्ट मैम। डेज, मंथ्स और हॉलीडेज वी ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल। मंडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी एंड दिसंबर, आप इनको हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, सीजन्स को आप कैपिटल नहीं लिखते। जैसे आपको लिखना है विंटर, समर, आप उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। यस इशिका, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? नो मैम, मैम इजी हो गया था। ओके ओके, क्लोजिंग अ लेटर, जब भी आप कोई लेटर क्लोज करते हैं, ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल, लाइक योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, so yours will be capital and मैम yes। मैम आप एक बार फुल फॉर्म वाली स्क्रीनशॉट कर दो, हमने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन उसमें भेज दूंगी बेटा, ग्रुप में, आप कॉपी कर लेना। ओके ओके मैम। देखो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आप ये लेटर में लिखते हो ना, एंड योर नेम, सो W विल बी कैपिटल। अगर यहाँ पे प्रोफेसर एमिरेट्स अगर नेम है और उसका डेजिग्नेशन क्या है, इज अ प्रोफेसर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी और विच प्लेस, सो ही इज राइटिंग इट इन कैपिटल लेटर। ओके, जो ये दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर बोलते हैं। जब भी हम ईमेल्स लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं, वी कॉल इट सिग्नेचर। ठीक है, ये पता, सिग्नेचर टेल अस हु इज राइटिंग, so you will write it in capital letter. So closing of a letter is also capital letter. When not to capitalize, कब capital नहीं लिखना, it is very important. Don't capitalize after colon, semicolon और commas. जब भी आप sentences में comma लगाएंगे, colons लगाएंगे या फिर semicolon लगाएंगे, semicolon is like one dot and comma, ये two dots, ठीक है, तब आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। डू नॉट कैपिटलाइज मेजर और एकेडमिक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स को आप कैपिटल
नहीं करेंगे, लाइक लैंग्वेज आर्ट्स एंड दिस। डू नॉट कैपिटलाइज बर्थडे और एनिवर्सरीज, आप उनको कैपिटल नहीं करेंगे कि माय बर्थडे इज। देखो अगर बर्थडे का अपना मंथ लिखना है वो तो आप कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अब बर्थडे है, बर्थडे ऑल्दो इज ए स्पेशल डे, जो स्पेशल डेज होते हैं ना, जैसे नेशनल हॉलीडेज हैं, आप कैपिटल में लिखेंगे। some sort of jayantis हैं, you will write that in capital, but आपका birthday is a special day but you won't write it in capital, आपको इसको कैपिटल में बर्थडे वर्ड को नहीं लिखना। ओके, ओके मैम। डू नॉट कैपिटलाइज कॉमन नाउन, जो कॉमन, देखो प्रॉपर नाउन को तो हम कैपिटल में लिखते हैं बट कॉमन नाउन को हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे प्रॉपर नाउन, एप्पल कंप्यूटर, होंडा सेडान, इनको ये प्रॉपर नाउन है, आप इनको कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नाउन है आप उनको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। सीजन्स को आप कैपिटल में नहीं करेंगे, विंटर, स्प्रिंग, फॉल, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन मत कर रहे हैं ना कि ईयर, मंथ, डे तो आप कैपिटल में कर रहे हैं कि सीजन भी कैपिटल में होगा। नो, सीजन कैपिटल में नहीं होगा, डायरेक्शंस कैपिटल में नहीं होंगे, बट वी हैव एक्सेप्शन ऑफ दिस ऑल्सो, इसमें भी हमारी एक्सेप्शंस हैं कि हम कुछ जगह डायरेक्शंस को कैपिटल में लिखते हैं। वो क्या है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। देखो जब आप नॉर्मली डायरेक्शन लिख रहे हो ना तो आप इसको उस टाइम पे कैपिटल नहीं करोगे, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आप डायरेक्शन को कैपिटल करेंगे। ओके मैम ओके। व्हेन टू कैपिटलाइज डायरेक्शन, आपको कैपिटल कब लिखनी है डायरेक्शंस, उसका रूल है। डायरेक्शन आर अनदर स्पेशल केस फॉर कैपिटलाइजेशन, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे वी ट्रेवल्ड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सीम्स लाइक ऑल अप्रोप्रिएट यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इन अदर कॉमन इन सेंटेंसेस वी ट्रेवल टू, साउथ ऑफ कोई लोकेशन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैपिटल नहीं कर रहे हैं, वाइल नॉर्थ इज अ फॉर्मल नेम। अगर आपको देखो जैसे साउथ पॉइंट है, साउथ पॉइंट है, साउथ पोल है, साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल है, तो आप यहाँ पे कैपिटल एन कैपिटल करोगे, एस कैपिटल करोगे, क्योंकि ये डायरेक्शन से हमें किसी जगह का नाम बता रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, लेकिन आपको ये बोलना है कि मैं आई एम गोइंग टू ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया, तो आप वहां पे ई कैपिटल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह का नाम ही उसमें डायरेक्शन है तो यू विल राइट इट इन कैपिटल। लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है ना सारा, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरी ये अर्थ है, दिस इज योर इक्वेटर विच डिवाइड्स योर अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर बिकॉज इट इज टेलिंग यू अ स्पेशल प्लेस। अगर आप जर्नल टर्म्स में बात कर रहे हैं ना डायरेक्शन की, जर्नली ऐसे ही बात कर रहे हैं तो यू वोंट राइट कैपिटल लेटर, लेकिन जब स्पेशल केसेस में कैपिटल सॉरी डायरेक्शंस यूज कर रहे हैं देन यू विल राइट इट इन कैपिटल। फाइन, ओके मैम। एंड स्टार्ट यूजिंग दिस, ये आप इसको कैपिटल करके ऐसे सेंटेंसेस मत लिखा करो, अब प्रॉपर कैपिटल करके लिखा करो।